ये मकरना में एक और ओम प्रकाश। आज के बाद बस चांदमल गाए तो गौ माता के लिए गाएगा। आज के बाद जय हो जय हो। आज के बाद चांदमल गाए तो गौ माता के लिए गाएगा। बोलिए गौ मात की जय। और ये परम सत्य भी है अग्रज वराता से मैं बिल्कुल ये मेरी अंतःकरण की बात आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। मेरा रीट का एग्जाम 26 सितंबर को है, लेकिन जैसे ही मुझे यहाँ से आदेश हुआ कि गौ माता के पावन श्री चरणों में यहाँ पर एक शाम गौ माता के नाम पर हो रही है, चांद भाई घर वालों ने मेरे लिए लॉकडाउन लगा दिया। 26 सितंबर तक कुछ भी प्रोग्राम अटेंड नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है एग्जाम के ऊपर। लेकिन जैसे ही मुझे लगेगा कि हाँ भाई साहब ही आ रहे हैं और गौ माता का ये कार्यक्रम है, तो मैं मेरी शपथ को भी गौ माता के लिए तोड़ के आया हूँ। सही बता रहा हूँ, आप चिंता ना, एक भी गौ माता में बादवा का एक ही प्रोग्राम नहीं ले रहा हूँ। सही बता रहा हूँ, आपका सिलेक्शन होगा। इन सबका आशीर्वाद आपके साथ है। मेरी आत्मा ने कहा कि नहीं, मुझे गौ माता के लिए यहाँ पर उपस्थित होना अति आवश्यक है, परम आवश्यक है, इसलिए मैं आया यहाँ पर। आपका सिलेक्शन होगा और जिस दिन आपको ज्वाइनिंग मिलेगी उस दिन एक शाम गौ माता के नाम ओम डिगना आपके घर पे जागरण देगा और वो मकराना की गौशाला में पेश आएगा। हो जाओ। मेरी ओर से जागरण होगी चांदमल जी के घर पे, विशाल मेला, पूरा मकराना आएगा, पूरे शहर व्यापारी मंडल आएंगे। और वैसे ही आपका भाई बहुत इमोशनल प्रवृत्ति का आदमी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया है। और एक रोचक तथ्य और बताना चाहूँगा कि मैं 2011 से प्रोग्राम लाइन में हूँ, 11वीं कक्षा में था, लेकिन उसके बाद में आज भी मेरा मकराना में प्रोग्राम नहीं हुआ। आपके सानिध्य में ये मेरी प्रथम हाजिरी है यहाँ पर। मकराना में आते मुझे जानते भी नहीं चांद भाई भजन गाता है, ये सही बता रहा हूँ मैं, लेकिन आपके सानिध्य में ये मेरी प्रथम हाजिरी मेरी जन्मस्थली पर लग रही है। आप सोचो मेरे लिए कितना चीर स्मरणीय पल होगा ये। धन्यवाद, कोटिश कोटिश आभार आपका दादाश्री। तो लीजिए बिना किसी विलंब की तुरंत प्रभाव से गौ माता के श्री चरणों में आप सभी का आशीर्वाद और प्रेम लेते हुए मैं इस गौवंदना को, आज इस गौ सरिता को हम आगे बढ़ाते आपके प्रेम और स्नेह के साथ में। ये भजन आपने दिया है, वास्तव में आध्यात्मिक रूप से आज मुझे इतनी शक्ति प्रदान हो रही है और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हाँ वास्तव में आपके आशीर्वाद से रीट मेरे लिए कुछ नहीं है। आगे से आगे में शिक्षा विभाग की जितनी भी टॉप वैकेंसी होगी उसमें मैं आपके आशीर्वाद से बहुत हार्ड वर्किंग करके आगे तक आगे पहुंचूंगा और ये सेवा मेरी जारी रहेगी गौ माता के श्री चरणों में। बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया आपने मुझे, सही बता रहा हूँ दादाश्री। मेरे जीवन में खूब मैंने कार्यक्रम किए होंगे, लेकिन एक जन्मभूमि पर आपके सानिध्य में मुझे इतना लग रहा है, अब इतना इमोशनल हो चुका हूं कि हो सकता है मैं भजन भी गाऊं या नहीं गाऊं पाऊं। सही बता रहा हूं, हिम्मत बंधाने की आवश्यकता है यहाँ पर। बहुत ज्यादा मैं इमोशनल हो गया हूं यहाँ पे। एक तो तालियों से स्वागत करें चांदमल, आशीर्वाद दे भाई को। धन्यवाद। बोली गौ जहाँ भी जाते हैं लोग बोलते हैं कि चांद भाई आप नागौर की धन्य धरा से हो, तो एक तेजाजी महाराज की रचना, क्योंकि तेजाजी महाराज ने भी अपना संपूर्ण जीवन गौ रक्षा के लिए समर्पित कर दिया था। प्रिय सज्जनों, तेजाजी महाराज के जीवन से यदि हमें एक सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है तो यही प्रेरणा मिलती है कि अपना सब कुछ, उस समय तेजाजी का अध्याय भी हुआ था,
हाँ, और ताजा विवाह हुआ था, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग के गौ माता के लिए पहले उन्होंने अपनी हाजिरी दी थी और अपने सब कुछ समर्पित भावना से अर्पण कर दिया, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया गौ माता के नाम पर। तो लीजिए एक रचना बिना किसी विलंब के तुरंत प्रभाव से आप सभी लाडले भक्तों के आशीर्वाद से गौ माता के श्री चरणों में। जी सत पर मर का सूरमा, हे जी वचन कर गया पूरा, धन धन माटी देश की जन्म्यो ते जल सूरो, तारीफ करूं क्या उसके सच्चे दरबार की, दरबारों के दरबार की तारीफ खुद बन जाएगी। गौ माता के दरबार में लाडले भक्तों प्यारे प्यारे भक्तों, मारा मरणारा हर हमारा पुलडार हर हमारा मेनारा सिड़कार, वो सबकी बिगड़ी बात, वो सबकी बिगड़ी बात हिंट टू हिंट हाथ टू हाथ मकराना की स्तने दरा पर सबकी गौ माता के आशीर्वाद से बिगड़ी बात बन जाएगी, बन जाएगी। हे जी मुझ में इतना
चालीसा